अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉलमार्ट पे आप टैक्स एग्जैम्प्ट कैसे करवाएंगे अपने आप को। ठीक है, टैक्स एग्जैम्प्ट जब आप हो जाएंगे तो वॉलमार्ट आपसे सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है। अब वॉलमार्ट आपको उमूमन, जैसे अगर आप एक रेगुलर बायर हैं, आपने टैक्स एग्जाम नहीं करवाया तो जाहिर सी बात है वो आपसे सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगा। दूसरी बात, ये जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर सिमिलर ही होता है अगर आपका कोई और रिटेलर है, जैसे होम डिपो से सैम्स क्लब या कोई और। लेकिन उनकी शायद स्क्रीन और इंटरफेस और ये तमाम चीज़ें डिफरेंट होंगी, अलबत्ता ओवरऑल सिस्टम सिमिलर है। ये हम बॉटम में आ जाते हैं, यहाँ पर वॉलमार्ट का बता रहा है टैक्स एग्जाम्प्ट प्रोग्राम। जब आप इसमें जाएंगे तो लाजमी है कि आप लॉग इन हुए हुए होने चाहिए अपने वॉलमार्ट के अकाउंट में। मैंने एक डमी अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रखा है वॉलमार्ट का। टैक्स एग्जाम्प्ट एप्लीकेशन का ये ऑप्शन हमें दे रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन मांगेगा, यानी कि आपकी कंपनी क्या है। तो आपने देना है कंपनी का नाम, हो गया डिस्क्रिप्शन है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है तो छोड़ दें, ऑप्शनल है। स्ट्रीट एड्रेस, अपार्टमेंट, सिटी, कंट्री, काउंटी, जिप कोड, स्टेट, सर्टिफिकेट साइनर्स नेम, तो ये उस बंदे का नाम जो सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करता है, और उसका टाइटल क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन आपने इसे देनी होगी। तो हम इस वक्त कुछ कुछ डमी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं इसके अंदर, और ताकि हम इसे आगे बढ़ा सकें, अदरवाइज ये आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं यहाँ स्टेट में कैलिफोर्निया इसलिए रख रहा हूँ कि थोड़ा सा एक ही स्टेट को लेके हम एग्जांपल के तौर पे समझ पाएंगे कि क्या किस तरह से आगे मामला बढ़ रहे हैं इसके। तो अब साइनर्स नेम के अंदर जो है वो हमने नाम डाल दिया। इस तरीके से मैं चेंज कर दूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट चल रहा है मेरे नाम के साथ, तो मसला ना हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट पेज पे पूछता है प्लीज चूज द पर्पस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्पस क्या है, हम यहाँ से रीसेल सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट कर दें इसे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप, तो टाइप क्या है आपकी। तो हम यहाँ से लेते हैं जी रीसेल मिसलेनियस। रीसेल मिसलेनियस ये आपने सेलेक्ट करना है। दूसरे जो वेबसाइट्स हैं उनमें भी सिमिलर ही होता है, तो ये आपने फाइंड करना है। एग्जाम्प्ट कैटेगरीज के अंदर अब आप ले लें, टोबैको मत लीजिएगा क्योंकि टोबैको के लिए स्पेशल लाइसेंसिंग होती है तो वो आपसे मांगेगा। तो हम उसके छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें ले लेते हैं। टोबैको हमने छोड़ दिया है। और इसके अलावा जो जो कैटेगरीज हैं उन तमाम को आप सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। अब आपसे पूछ रहा है कि जी किन किन स्टेट्स में आप शिप करेंगे। तो अभी हम कैलिफोर्निया सेलेक्ट करते हैं, वैसे ये तमाम ही हमें करने पड़ते हैं। चूंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ तो इसलिए हमने सिर्फ कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेल्स टैक्स लाइसेंस नंबर ये आपसे मांग रहा है, जो भी आपका टैक्स परमिट नंबर है वो आप इसे यहाँ पर देंगे। और एक्सपिरेशन डेट नॉर्मली आपकी सर्टिफिकेट पे लिखी हुई आती है, और अगर नहीं है तो उसे हम 3 साल मानते हैं एक अजम्पशन के तौर पे। और वॉलमार्ट भी यहाँ से कहता है कि आप अभी अभी से 3 साल आगे की डेट डाल दें अगर आपकी एक्सपिरेशन डेट आपके सर्टिफिकेट पे नहीं है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो। अब आपके पास जो है आपने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन कहता है चूज फाइल। इसमें आप बेसिकली रीसेल सर्टिफिकेट देंगे, अपलोड करवाएंगे जो आपने बनाया था ऑलरेडी, हमने एक एग्जांपल भी किया था। अच्छा, सेकंड चूज फाइल के अंदर वैसे तो ये टोबैको का लाइसेंस है जो मैंने जिक्र किया था, लेकिन उसमें ये लोकल लाइसेंस थर्ड वाले में किसी दोनों में से किसी एक में आप अपना ओरिजिनल टैक्स परमिट भी अपलोड करेंगे। एक तो रीसेल सर्टिफिकेट आप पहले वाले में डालेंगे, दूसरे या तीसरे में आप टैक्स परमिट भी डालेंगे। ठीक है, टैक्स परमिट की ओरिजिनल, वरना ये बाप 24 या 48 घंटे आपके ज़ाया करेगा, फिर आपसे मांगेगा। तो बेहतर है कि आप इसको डाल दें और आगे बढ़ा दें। अच्छा, ये आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा कि फ़ाइल इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, और मैं अभी इस वक्त कर नहीं सकता क्योंकि ये अकाउंट से भी हम कुछ परचेजिंग करते हैं। तो लेकिन इसके बाद की जो स्क्रीन है वो सिंपल है। उसमें एक बड़ा सा बॉक्स आएगा, वो आपको अलाउ करेगा कि आप अपने माउस से सिग्नेचर कर सकें। बस वो माउस से सिग्नेचर करेंगे, नाम मांगेगा आपका साइनिंग पर्सन का।
या फिर वो सिग्नेचर का तो सिर्फ बॉक्स आएगा, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। तो वो जब आप सिग्नेचर करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन वॉलमार्ट के सिस्टम में टैक्स डिपार्टमेंट में चली जाएगी। वो इसे रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे स्टेट से या उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली आपकी आईडी को, और उसके बाद इसे अप्रूव कर देंगे और आपके पास एक मेल आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी कि जी आपका टैक्स एग्जम्पशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है।